माननीय गृह राज्य मंत्री श्री की अध्यक्षता में और मेयर श्री, डिप्टी मेयर श्री, म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री, उनकी पूरी टीम, पुलिस की पूरी टीम, कलेक्टर श्री, सभी की एक कंबाइंड मीटिंग हुई जिसमें अपना सूरत शहर के जो ट्रैफिक व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए और हम लोगों ने जो जो कार्रवाई अभी तक किया पिछले 6 महीने और आगे हमारा क्या प्लानिंग रहेगा उसकी चर्चा की गई, जिसमें बहुत सारे जो सर्कल्स को जो छोटे किए गए और बहुत सारे सर्कल अभी भी छोटे किए जा रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स का कंटिन्यूस सिंक्रोनाइज करवाने की जो कार्रवाई हो रही, नए एरिया हमारे जो सूरत शहर में जो मिल रहे हैं आउटग्रोथ एरिया, उनमें जो सिग्नल की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था के लिए, रोड रास्ताओं पे मार्किंग के लिए, इन सारी चीज़ों को लेके और जो बजटरी प्रोविज़न जो कॉर्पोरेशन करना है उन सब चर्चा आज की गई। और आने वाले समय में अपनी सूरत शहर के प्रजाजनों और जो हमारे रोड यूज़र्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दी जाए, सुविधाएँ दी जाए और सेफ ड्राइविंग उनको रोड मिले, ऐसी पूरी व्यवस्था करने के लिए आज हम लोगों ने चर्चा किया। और उसके अलावा ये भी देखा गया कि जितने कॉर्पोरेशन की तरफ से एक रहा कि अपना स्वच्छ और सुंदर शहर है, तो लोग जो पान मावा थूकते हैं खा के, उनकी फ़ोटोज़ पुलिस को दी जाएगी और हम लोग उन व्यक्तियों को ढूंढेंगे और उनके ऊपर जो भी हमारे कायदा प्रमाण जो FIR वगैरह होती है वो भी किया जाएगा, जिससे अपने शहर को लोग गंदा न करें। वो भी एक चर्चा आई। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियां जो रोड पे छोड़ के चले जाते हैं, साल भर 2 साल से गाड़ियां पड़ी रहती है, उनको भी आइडेंटिफाई करके उन गाड़ियों को उठा के कलेक्टर की तरफ से कुछ जगह दी जाएगी, वहाँ पे हम लोग ले जाएंगे जो है, जिससे शहर के रोड रास्ता जो इंक्रोचमेंट करके बहुत गाड़ियाँ पड़ी रहती है उनको हटाया जाए। और उसके अलावा जितने भी हमारे सर्कल्स हैं, जो बड़े बड़े सर्कल जो तोड़े गए, उनको कैसे ब्यूटीफाई किया जाए और ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को साथ में लेते हुए, ट्रैफिक सेफ्टी को बरकरार रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो लेन और रोड लेन हम निकाल सकें, जो ट्रैफिक ये सिग्नल सर्कल को कम करके उसकी व्यवस्था की जाए। इन सारी चीज़ों पे जो चर्चा की गई है। सर, सिग्नल को लेके जो सिग्नल है उसका ध्यान नहीं रखते कहीं लोग, और जो हेलमेट के बाबत में क्या कहें? हाँ, उसमें खास करके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब येलो लाइट चालू हो जाती है ग्रीन के बाद और तुरंत उस पर रेड होती है, लेकिन फिर भी लोग जो भाग के जो है क्रॉस करने की कोशिश करते हैं रेड लाइट होने के बावजूद, तो उसमें खुद की ज़िंदगी तो उनकी जोखिम में होती है, लेकिन दूसरों की भी ज़िंदगी जोखिम में डालते हैं। तो उनके ऊपर सीधे FIR दर्ज करने का आप लोगों ने, क्योंकि जो बार बार हमारे पास है उनके डेटा हैं, जो ई चालान के डेटा है, वन नेशन वन चालान के डेटा है, जिसमें बार बार ये लोग तोड़ते हैं, तो उनके ऊपर हम लोग FIR दर्ज करेंगे। इसी तरह से रॉन्ग साइड्स आने वाले जो हैबिचुअल लोग हैं उनके ऊपर भी FIR दर्ज किया जाएगा। और अभी भी बहुत सारे कई हज़ार से ज़्यादा जो लाइसेंस भी इनके कैंसिल करा दिया है, RTO की तरफ से लाइसेंस भी कैंसिल होने की कार्रवाई हुई है। और दूसरा, हम लोगों ने साल भर का जो ट्रैफिक एक्सीडेंट का डेटा देखा, तो उसमें इन सिग्नल्स की वजह से लगभग जो है फैटल एक्सीडेंट, जो शहर विस्तार जहाँ सिग्नल कार्य है तो वहाँ करीब 40 ज़्यादा फैटल एक्सीडेंट कम हुए हैं। ओवरऑल शहर की बात करें, जो हाईवे मिला वो भी काफ़ी कम हुए हैं जो है। तो अब जो एक्सीडेंट हुए जिसमें डेथ हुई, उसमें हेलमेट न पहनने की वजह से दुखद अवसान लोगों का हुआ है। हम लोग घर परिवारों से जब मिलने जाते हैं एज ए पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें देखते हैं कि उनके घर पूरा बर्बाद हो जाता है एक व्यक्ति की लापरवाही से। तो इसीलिए हम लोग आने वाले 45 दिन तक हम लोग पूरा ट्रैफिक जितने भी हेलमेट पहनने के लिए लोगों को स्कूल कॉलेजेस में, इंडस्ट्रीज़ में, लेबर्स में, अलग अलग जो है संस्थाओं में जाएंगे और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, समझ उनको बताएंगे जो है कि हेलमेट ना पहनने से किस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही। तो 45 दिन तक समझ करने के बाद हम लोग स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन चालू करेंगे कि जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसके ऊपर पूरी जो समाधान शुल्क वो सुलझ जाएगा और उस तरह से कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेकिन 45 दिन पहले हम लोगों से रिक्वेस्ट करके अलग अलग उनको पहले हम समझाएंगे। सर, ये हेलमेट का नियम में बार बार आता है, बार बार हट जाता है, इस बारे में क्या कहें? नहीं, इस बार एकदम पक्का निर्धार किया गया और माननीय गृह मंत्री साहब का भी इस पर सूचना है कि लोगों की डेथ ऐसे हम नहीं होने देंगे कि रोड रास्ताओं पे हम सिर्फ जो हेलमेट ना पहनने की वजह से लोगों की डेथ हो रही है वो हम नहीं होने देंगे। उसके लिए पहले हम 45 दिन लोगों को समझाएंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं, जिससे हेलमेट का कोई जो बेचने वाला वो भी कोई दुरुपयोग ना कर सके कि दाम बढ़ा लें जो है। कि 45 डेज़ के बाद हम लोग स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे और लोगों की ज़िंदगी भी बचाएंगे। सर, रिक्शा वाले 4 रस्ते पे झुंड बना के, हाँ, एक रिक्शा वालों के लिए ये गृह मंत्री साहब की सूचना है और हम और कॉर्पोरेशन मिलके अलग अलग कुछ जगह आइडेंटिफाई करने वाले हैं, जिसमें इन रिक्शा के लिए स्टैंड वहाँ पे एकदम फिक्स कर देंगे, उसके अलावा इधर तो भागे नहीं। अगर उसके बावजूद इधर तो भागेंगे तो उनको भी हम लोग डिटेन करेंगे। उसका रीज़न क्या है, 80,000 जितने रिक्शा हमारे सूरत शहर में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन लगभग जो 4 गुना रिक्शा है अगल बगल के ज़िले वाले रिक्शा लेके आते हैं। तो यहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा रिक्शा हैं। हम किसी की रोजी रोटी नहीं लेना चाहते, परंतु साथों साथ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी वो
डिस्टर्ब नहीं करें, उसके लिए हम लोग ये काम करेंगे और उनके साथ उनका कॉपरेशन भी लेंगे।